हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर केमिस्ट्री। आज मैं डिस्कस करूंगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. सो इन दिस वीडियो आई विल discuss about the methods of preparation of haloalkanes. So basically haloalkanes can be prepared by these three methods. First from alcohol, second from hydrocarbons and third by halogen exchange. ठीक है, तो बारी बारी से तीनों डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं। तो अल्कोहल से हम तीन टाइप से एल्किल हैलाइड्स बनाएंगे। पहला बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, सेकेंड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड थर्ड बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। सो स्टार्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। इसमें हम एल्किल क्लोराइड्स बनाएंगे, एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे, एल्किल आयोडाइड्स बनाएंगे। तो पहले एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए अल्कोहल से कंसंट्रेटेड HCl की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये बॉन्ड भी इससे टूटेगा, यहां से H2O रिमूव होगा, ठीक है, और R से Cl लग जाएगा, H2O निकल जाएगा। Concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 are known as Lucas reagent. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एंड बेसिकली अगर यहाँ पे हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं तो एनहाइड्रस ZnCl2 मस्ट है। इसी की प्रेजेंस में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स रिएक्ट करेंगे। बट टर्सरी अल्कोहल्स अगर एनहाइड्रस ZnCl2 हम नहीं ले रहे फिर भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि जो टर्सरी अल्कोहल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से, ठीक है। अब सेकेंड एल्किल ब्रोमाइड्स बनाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लक्सिंग द अल्कोहल with constant boiling HBr solution in the presence of very little concentrated H2SO4. So हम अल्कोहल अगेन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे HBr लेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। अगेन यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, ये H2O निकल जाएगा, ठीक है, R से Br जुड़ेगा एंड H2O निकल जाएगा। ये बन गया एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरीके से एल्किल आयोडाइड्स बनाएंगे। एल्किल आयोडाइड आर ट्रीटेड विद HI और KI इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव एल्किल आयोडाइड्स। देखते हैं थर्ड अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे अगेन HI से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो अगेन ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये H2O निकल जाएगा और R से I जुड़ जाएगा, ठीक है। इन तीनों रिएक्शन में H2O निकलेगा एंड हैलोजन एल्किल ग्रुप से जाके अटैच होगा। ये बना एल्किल क्लोराइड, ये बना एल्किल ब्रोमाइड एंड ये एल्किल आयोडाइड, ठीक है। सेम चीज होनी है, बस जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं वो अलग अलग हमें लेने हैं, ठीक है। एंड ये कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। अब देखेंगे बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स। बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड में हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी ले सकते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हैं। तो मैं दोनों से रिएक्शन करके बताती हूँ, PCl5 एंड PCl3, ठीक है। तो पहले अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे PCl5 से। ROH is reacted with PCl5, तो ये क्या देगा, ये RCl देगा, RCl इसके साथ POCl3, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है। और जो ये निकला ये है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 इस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, हमें ये चाहिए था एल्किल क्लोराइड जो हमें मिल गया। अब अगेन रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से अल्कोहल की, PCl3, तो अगेन हमें RCl मिलेगा
RCl प्लस H3PO3। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं 3 RCl and 3। yes that's it okay। तो हमें ये मिला एंड दिस इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड। POCl3 है यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड H3PO3 है फॉस्फोरस एसिड, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद रिएक्शन कराएंगे बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है ये देखते हैं। बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ये होता है SOCl2 और इसकी जो रिएक्शन होती है उसको हम डार्जन्स रिएक्शन बोलते हैं। डार्जन्स रिएक्शन, ये याद रखिएगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE और ICSE दोनों बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अल्कोहल लिया हमने, इसकी रिएक्शन कराई SOCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये चीज याद रखिएगा। अल्कोहल को ट्रीट करेंगे SOCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो हमें क्या मिलेगा RCl, ठीक है, प्लस SO2 प्लस HCl and SO2 and HCl are escaped out because they are formed as a gas। ठीक है, और इस मेथड को हम प्योर मेथड बोलते हैं बिकॉज इसमें हमें प्योर एल्जिल क्लोराइड मिलता है, प्योर एल्जिल क्लोराइड, क्योंकि SO2 और HCl गैस के रूप में स्किप हो जाते हैं, इसीलिए हमें प्योर एल्जिल क्लोराइड मिलता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्योर एंड बेस्ट मेथड। ओके, तो ये डार्जन्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये हो गए अल्कोहल से बनाने की मेथड्स। ये थी बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, ये बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड दिस बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से सबसे पहले बनाएंगे एल्केन्स से। ठीक है, एल्केन्स। सो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद Cl2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और कैटलिस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते रिएक्शन। मैंने यहाँ पे एल्केन ले लिया CH4, इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और कुछ भी आप ले सकते हैं, हीट या फिर लाइट या फिर कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, HCl निकलेगा। ठीक है, सिंपली होना क्या है रिएक्शन में, एक H हटता जाएगा, Cl जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक H कम हो जाएगा CH3 और एक Cl जुड़ जाएगा। अगेन Cl2 से रिएक्शन हुई, HCl निकलेगा, यहाँ का एक H कम हो जाएगा CH2, यहाँ पे एक Cl जुड़ जाएगा Cl2। अगेन Cl2 से रिएक्शन होगी, HCl निकल जाएगा, यहाँ का एक H कम होगा, यहाँ पे एक Cl जुड़ेगा CH Cl3। अगेन Cl2 से रिएक्शन होगी, HCl निकलेगा, यहाँ का एक H कम होगा, एक Cl जुड़ जाएगा CCl4। ये क्या बना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हो गई। ठीक है, एल्केन से ये हमने बना लिया। अब देखेंगे एल्कीन से कैसे बनाएंगे। एल्कीन्स, कोई भी हम एल्कीन ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने एल्कीन ले ली। ये जो रिएक्शंस हैं एल्कीन्स और एल्काइंस की, ये मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, तो देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द H goes to that carbon atom which has more number of hydrogen। ठीक है, सिंपली ये रिएक्शन, ये जो रूल है ये क्या बताता है कि जो H है उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं। तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास है, तो सिंपल सा है, ये जहाँ पे CH3 होगा ये इसका एक बॉन्ड टूटेगा, CH से लगेगा Cl और यहाँ पे CH3। दैट्स इट। इस बेसिस पे हम एल्कीन्स की रिएक्शन करेंगे मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक है, अब एल्कीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ के बेसिस पे देखेंगे, CH2 CH CH3। ये जो रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉफ, ये तभी फॉलो होगा जब HBr की प्रेजेंस में हमने पेरोक्साइड लिया है, वरना ये रिएक्शन फॉलो नहीं करेगी, ये रूल फॉलो नहीं होगा इस रिएक्शन पे। ठीक है,
एंटी मार्कोनिकॉफ तभी फॉलो होगा जब HBr के प्रेजेंस में पेरोक्साइड होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एकदम इसका उल्टा है। ये जो H है उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, तो कम हाइड्रोजन इसके पास हैं, तो क्या करेंगे देखिए CH2 ये मैंने इसका जिसके पास पहुंचा दिया, और इस वाले से हमने Br जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, CH2 Br, ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग मैंने फॉलो किया। दिस इज मार्कोनिकॉफ एंड दिस इज एंटी मार्को। ये जस्ट इसका रिवर्स होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसमें H उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ में H उसके पास ज्यादा जाएगा जिसके पास कम है हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया एल्कीन्स। अब एल्काइंस का देखते हैं, एल्केन्स का हो गया, एल्कीन्स का हो गया, अब एल्काइंस का देखते हैं, ठीक है। एल्काइंस में भी सेम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये एक एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया मीन, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन भी सेम ऐसे ही करेंगे HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या करना है, एक बॉन्ड टूटेगा, आप ये सिमेट्रिकल है, कहीं भी किसी को भी आप H दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। इसको दे दिया CH2 and the Cl, ओके, CH2 एंड अगेन फिर इसकी रिएक्शन करेंगे HCl से, तो फिर वही होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाएगा, किसके पास H जाएगा, इसके पास जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगेन CH3 CH Cl and the Cl, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हुआ। एल्काइंस का भी ऐसे होगा, बस 2 स्टेप्स में ये हो जाएगा, 3 बॉन्ड है, एक करके तोड़ेंगे, ठीक है, दैट्स इट। ये हो गए हाइड्रोकार्बन से एल्कीन से बना लिया, एल्काइन से बना लिया, एल्केन से और एल्कीन तीनों से बना लिया, ठीक है। अब देखेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन हमें पढ़नी है, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इस रिएक्शन में एल्किल आयोडाइड्स फॉर्म होते हैं, कैसे, the alkyl chlorides and alkyl bromides are treated with NaI and acetone। इसमें हमको एल्किल ब्रोमाइड्स या फिर एल्किल आयोडाइड्स जैसे RCl या फिर इसकी जगह Br भी ले सकते हैं, इसको हम ट्रीट करेंगे NaI की और एसीटोन की प्रेजेंस में, NaI के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमें एल्किल आयोडाइड्स मिलेंगे। फॉर देखिए ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, R से I जुड़ा प्लस NaCl निकल गया, ठीक है। दिस इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्किल आयोडाइड्स, ठीक है। अब देखेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम फ्लोरिनेशन भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें भी एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे हम AgF से, SbF3 से या Hg2F2 से, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं, Br से कराते हैं, ठीक है। AgF की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, क्या मिलेगा, R से F जुड़ेगा, फ्लोरिनेशन, ठीक है, देखा फ्लोरिनेशन हुआ, F जुड़ा है ग्रुप से, एंड AgBr निकल जाएगा, AgBr निकल गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को याद करने की मैं सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। फिंकल नाई स्वर्ग में फ्लाई, यानी फिंकल नाई जो फिंकलस्टीन है उसमें NaI हमको लेना है, यहां से याद रखिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन में NaI लेना है, स्वर्ग में फ्लाई, यानी श्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लाई फ्लोरिनेशन होता है, AgF से रिएक्शन करानी है, दैट्स इट। ये ट्रिक है, ये आप याद रखेंगे तो दोनों रिएक्शन आपको याद रहेंगे, इनके रिएजेंट याद रहेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रिपरेशन समझ में आई होंगी। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।